Good morning plus 2 class. Today we will discuss about transfer RNA, or you can say tRNA, and the other name is adapter molecule. ठीक है, adapter molecule क्यों बोल रहे हैं अभी फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, तब आपको पता चलेगा. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो बहुत फोकस से आप इसको समझेंगे. स्टार्ट करेंगे. इट इज ऑल्सो कोल्ड सोल्यूबल और sRNA. सोल्यूबल RNA क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो tRNA है वो NaCl सॉल्यूशन में सोल्यूबल है. tRNA कॉन्स्टिट्यूट करेगा 15% ऑफ टोटल RNA. ये स्मॉलेस्ट RNA है. बाकी जो दो RNA है, मेजर टाइप्स के 3 RNA है हमारे पास, tRNA, mRNA एंड rRNA. ठीक है, सो उन तीनों में से ये सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा. फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने जेनेटिक कोड की फॉर्मेशन में अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया था, ही वॉज द फर्स्ट जिन्होंने क्या बताया हमें कि प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए हमें किसी अडेप्टर मॉलिक्यूल की, किसी आरएनए की रिक्वायरमेंट है. क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो प्रोटीन फॉर्मेशन है ना, वहां पे दो मैकेनिज्म होंगे. एक तो चाहिए जो अडेप्टर मॉलिक्यूल है, जो आरएनए है, एक तो चाहिए वो टू रीड द कोड, कोड को रीड करने के लिए, और दूसरा क्या चाहिए, टू लिंक द अमीनो एसिड्स. ठीक है, अमीनो एसिड्स जो आपस में जुड़ेंगे उन्हीं से हमारे पास प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी. सो अमीनो एसिड्स को लिंक करने के लिए और कोड को रीड करने के लिए, जैसा कोड आएगा वैसे ही अमीनो एसिड्स जुड़ते जाएंगे. ये तो हम जेनेटिक कोड में डिस्कस कर चुके हैं कि कोड्स हैं जो वो काम करेंगे किसके लिए, अमीनो एसिड्स के लिए. ठीक है, सो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए ये दो मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट्स थी, जो कि कौन कर सकता है, कोई आरएनए का मॉलिक्यूल कर सकता है. फ्रांसिस क्रिक वाज द फर्स्ट हु पोस्टुलेटेड द प्रेजेंस ऑफ एन अडेप्टर मॉलिक्यूल tRNA. इन्होंने ये बताया कि आरएनए का ही एक पार्ट है, कंपोनेंट है tRNA, जो कि क्या कर सकता है, ये दोनों मैकेनिज्म को परफॉर्म कर सकता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है. क्या क्या मैकेनिज्म, एक हैंड पे तो ये क्या कर सकता है, कोड को रीड कर सकता है, और दूसरी साइड ये क्या कर सकता है, जो कोड आएगा उसी टाइप का स्पेसिफिक अमीनो एसिड है उसको बाइंड कर सकता है, लिंक कर सकता है. सो फ्रांसिस क्रिक ने सबसे पहले ये बता दिया था, जेनेटिक कोड की फॉर्मेशन से पहले ही ये बात बता दी गई थी कि जो tRNA है वो ये दो फंक्शन है जो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड है, इन दोनों कामों को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है. ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ tRNA. tRNA है जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये बात आप रिमेंबर रखेंगे. बट इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी क्या लग रही है हमें, फोल्डेड फॉर्म में लग रही है. एक क्लोवर लीफ, एक लीफ है जिसके तीन ऐसे तीन लीफ से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर बनती है. कैसे बनेगा, देखो ऐसे होगा, ये होगा. ठीक है, ऐसा सा एक लीफ का स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ, जहाँ पे तीन पार्ट्स रहेंगे, मतलब तीन आर्म्स प्रेजेंट है. जो हमारे पास आरएनए का मॉलिक्यूल है tRNA, वहाँ पे भी क्या है, सेम ऐसी ही सिमिलर तीन आर्म्स प्रेजेंट होगी. सो इसकी स्ट्रक्चर को हम रिजेम्बलेंस दे सकते हैं किसके साथ, क्लोवर लीफ के साथ. और एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो कैसी सी हो गई है, कॉम्पैक्ट इन्वर्टेड एल. कॉम्पैक्ट का मतलब क्या, थोड़ा फोल्ड सा हो गया. इन्वर्टेड एल, उल्टा जो एल है वैसी सी स्ट्रक्चर हो सकती है. तो tRNA की स्ट्रक्चर क्या है, या तो आप बोल सकते हैं कि ये क्लोवर लीफ जैसा सा दिख रहा है, और यू कैन से ये हमें इन्वर्टेड एल जैसा दिख रहा है. अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड था और ये कॉम्पैक्ट होके फोल्ड हो गया है. क्यों हुआ है, क्योंकि ड्यू टू बॉन्डिंग बिटवीन द नाइट्रोजन बेसिस विद इन द सेम स्ट्रैंड. tRNA के जो खुद के नाइट्रोजन बेसिस थे ना, मान लीजिए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड की बात करें तो tRNA ऐसा था हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड. इसके पास ये नाइट्रोजन बेसिस थे, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन. ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन बेसिस थे, इन्होंने क्या किया, आपस में ही क्या कर दिया, बाइंड अप होना शुरू कर दिया. तो एक दूसरे के साथ बाइंड अप हुए तो आरएनए था जो वो क्या हो गया, फोल्ड होना शुरू हो गया. और फोल्ड होने के बाद उसकी शेप कैसी दिख रही है हमें, इन्वर्टेड एल. इंग्लिश का जो लेटर एल है उसकी शेप का दिख रहा है. और वी कैन से क्लोवर लीफ, क्लोवर जो लीफ है उसकी शेप का हमें दिख रहा है.
क्यों हुआ है? क्योंकि नाइट्रोजन बेसिस थे, उन्होंने क्या कर दिया है, अपने आप ही बाइंडिंग शो कर दी, एक सिंगल स्ट्रैंड में ही बाइंड करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, अब जो टीआरएनए है उसकी 3 आर्म्स और लूप्स रहेंगी। ठीक है, जो अपर साइट है जहां पे हमें 3 प्राइम एंड देखने को मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं, देखो आरएनए का स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंडेड था, तो कोई भी स्ट्रैंड हो हमारे पास, डीएनए का हो, आरएनए का हो, वहां पे हमें 3 प्राइम एंड भी देखने को मिलेगा और 5 प्राइम एंड भी देखने को मिलेगा। 3 प्राइम और 5 प्राइम एंड कहाँ से आए होंगे? जो शुगर होती है ना, कौन सी शुगर थी? पेंटोज शुगर। उस पेंटोज शुगर में क्या थे? 5 कार्बन थे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 5 कार्बन थे, 5 कार्बन थे, इनमें से जो थर्ड कार्बन था वो फ्री था, तो क्या एंड बन रहा है? 3 प्राइम एंड। फिफ्थ एंड जो है वहां पे क्या बन जाएगा? 5 प्राइम एंड बन जाएंगे। तो 2 एंड जैसे डीएनए में बने थे, सेम ऐसे ही 2 एंड यहाँ आरएनए में भी बनेंगे। कौन कौन से? 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड ये रहा, 5 प्राइम एंड ये रहा। अब था तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड, बट आपस में ये नाइट्रोजन बेसिस कंबाइन होके फोल्डेड स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है। तो ये हमारे पास टीआरएनए की स्ट्रक्चर है। देखो 3 आर्म्स दिखाई दे रही है आपको, सेम ऐसे यहाँ पे इस क्लोवर लीफ में 3 आर्म्स होती हैं। ठीक है, और हमें ये इन्वर्टेड एल जैसा सा भी दिखाई दे रहा है, ये इन्वर्टेड एल जैसी सी भी शेप होगी। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं होगा बट सिमिलैरिटीज हैं उससे। सो टीआरएनए की जो स्ट्रक्चर है वहां पे हमें 3 आर्म्स देखने को मिलेगी, 2 एंड होंगे, एक होगा 3 प्राइम एंड और दूसरा क्या होता है? 5 प्राइम एंड। कोई भी न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए, ये दोनों के दोनों एंड तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अब जो अपर साइड है, अपर साइड क्या है? यहाँ पे 3 प्राइम एंड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो 3 प्राइम एंड है वो थोड़ा सा अबव रहेगा देन द 5 प्राइम एंड। जो इसकी फोल्डिंग हुई है ना टीआरएनए की, उसमें ये हमें देखने को मिल रहा है कि जो 3 प्राइम एंड है वो अबव साइड में और 5 प्राइम एंड थोड़ा सा लोअर है। ठीक है, अपर साइड है जो 3 प्राइम एंड की, वहां पे हमें सीसीए सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस देखने को मिलेगा। ये सीसीए सीक्वेंस है, और इस सीसीए सीक्वेंस की अबव पार्ट मतलब जो 3 प्राइम एंड है वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। 3 प्राइम एंड पे देख लीजिए H और OH ग्रुप प्रेजेंट था शुगर में, पेंटोज शुगर में, तो ये OH ग्रुप प्रेजेंट है 3 प्राइम एंड पे। और इस साइड को, इस एंड को हम क्या बोल देंगे? अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड, कि यहाँ से अमाइनो एसिड्स को एक्सेप्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस एंड से इस OH साइड पे ही क्या होगा? अमाइनो एसिड्स बाइंड करेंगे। इसीलिए 3 प्राइम एंड के लिए हम यूज कर सकते हैं टर्म अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, क्योंकि अमाइनो एसिड जो सारे आएंगे वो इसी पार्ट पे ही बाइंड करेंगे, और अमाइनो एसिड बाइंड करके फिर क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो अपर साइड हो गई ये। अब बात कर लेते हैं 3 आर्म्स की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस लोअर एंड की। लोअर एंड है जो, वहां पे क्या होगा? एंटी कोडोन लूप होगा। इस लूप का, इस आर्म का क्या नाम है? एंटी कोडोन लूप। एंटी का मतलब आप समझते हैं अपोजिट, कोडोन का मतलब जो कोड। एमआरएनए पे जो कोड्स होंगे ना, इस लूप में, इस आर्म में उसके अपोजिट मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है। तो उसके अपोजिट है ना, जैसे एमआरएनए के पास था एडेनिन, एडेनिन का अपोजिट क्या है? यूरेसिल। और एमआरएनए के पास था यूरेसिल, इसका अपोजिट क्या आएगा? एडेनिन। ग्वेनिन का अपोजिट साइटोसिन। तो इस एंटी कोडोन लूप पे, इस आर्म पे क्या प्रेजेंट होंगे? एमआरएनए के अपोजिट सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? एंटी कोडोन लूप बोल देंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्या है? टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड देयर इज अ टी लूप विच हैज थाइमिन। आरएनए में कभी भी थाइमिन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। टीआरएनए इज द ओनली आरएनए विच हैव थाइमिन एट द टी लूप। जो इसकी टी आर्म है ना, देखो थोड़ा सा ये क्या है? 3 प्राइम एंड की टूवर्ड्स है, तो ये आर्म 3 प्राइम एंड के टूवर्ड्स लग रही है, और ये वाली जो आर्म है हमें कौन से एंड के टूवर्ड्स लग रही है? 5 प्राइम एंड के। ठीक है, तो 3 प्राइम एंड के टूवर्ड्स कौन सी आर्म होगी? टी लूप होगा और टी आर्म होगा। इसके लिए हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं, GTPCG। T4 थाइमिन रहेगा, CG और G तो ये नाइट्रोजन बेसिस है,
पी वर्ड आपके लिए नया है। यहाँ पे जो पी है वो स्टैंड कर रहा है स्यूडो यूरेसिल के लिए। अब इस लूप में क्या प्रेजेंट था? थायमिन प्रेजेंट था। जो यूरेसिल बना ना वो एग्जैक्ट यूरेसिल नहीं बना, वो कैसा बना है? स्यूडो मतलब फोल्स यूरेसिल की फॉर्मेशन हुई है। सो मेन तो आपको याद रखना है टी लूप। अगर ये टर्म याद रह रही है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। नेक्स्ट है हमारे पास टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड देयर इज अ डी लूप। 5 प्राइम एंड देखिए यहाँ पे डी लूप है, याद रखेंगे 3 प्राइम एंड पे टी लूप है, 5 प्राइम एंड पे है डी लूप। ठीक है, इस डी लूप को हम DHU भी बोल सकते हैं। अब एक एक्स्ट्रा आर्म और प्रेजेंट है। तीन मेन आर्म कौन कौन सी है? एक तो टी लूप, एक डी लूप और एक क्या है? एंटी कोडॉन लूप। ये तीन मेन आर्म्स रहेंगी। एक और एक्स्ट्रा आर्म प्रेजेंट है टीआरएनए की स्ट्रक्चर में, जिसका कोई प्रॉपर नॉन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा आर्म का कोई भी नॉन फंक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये आपके सामने टीआरएनए की स्ट्रक्चर ड्रॉ की गई है, जहां पे आपको तीन आर्म्स दिखाई दे रही है, डी लूप, टी लूप एंड एंटी कोडॉन लूप, और एक एक्स्ट्रा आर्म भी प्रेजेंट है। दो एंड प्रेजेंट है, 3 प्राइम एंड एंड द 5 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड पे अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड यहीं से बाइंड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ लूप्स और आर्म्स। टीआरएनए के जो तीन मेन आर्म्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होंगे। सबसे पहले हम बात करें टी लूप की। टी लूप कहाँ पे? 3 प्राइम एंड के टूवर्ड्स है। ये क्या करेगा? राइबोसोम्स को रिकॉग्नाइज करेगा। अब प्रोटीन फॉर्मेशन है ना जो, उसमें क्या होगा? हमारे पास जो प्रोटीन फॉर्मेशन होगी, मतलब जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे, वहां पे तीनों के तीनों आरएनए की यूज है। क्या कौन कौन से? टीआरएनए का भी यूज होगा, आरआरएनए का भी यूज होगा और एमआरएनए का भी यूज होगा। तीनों आरएनए यूज किए जाएंगे, है ना। सो टी लूप का काम क्या होगा? राइबोसोम्स को रिकॉग्नाइज करना। +1 क्लास में हमने डिस्कस किया था कि राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। सो प्रोटीन की फॉर्मेशन करना है ना, सो टी लूप है जो टीआरएनए का, वो क्या करेगा? राइबोसोम्स को रिकॉग्नाइज करेगा और अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करेगा, ताकि राइबोसोम्स टीआरएनए के साथ क्या हो सके? बाइंड अप कर सके और एक फंक्शनल यूनिट बन जाए, जिससे हमारे पास फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो सके। नेक्स्ट जो आर्म हमने डिस्कस की थी वो है डी लूप। डी लूप कहाँ पे होगा? टूवर्ड्स 5 प्राइम एंड। ठीक है, सो ये देखिए ये डी लूप रहा टूवर्ड्स 5 प्राइम एंड एंड 3 प्राइम एंड के टूवर्ड्स था हमारे पास टी लूप। डी लूप क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा अमीनो एसिड्स को। जो अमीनो एसिड्स बाइंड करने हैं उनको ये रिकॉग्नाइज करेगा और अटैच कर देगा। कहाँ पे? 3 प्राइम एंड पे, क्योंकि 3 प्राइम एंड पे क्या प्रेजेंट होती है? अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। सो डी लूप क्या कर रहा है? अमीनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करेगा और इन अमीनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करने के बाद ये अमीनो एसिड्स इस 3 प्राइम एंड पे, जहां पे क्या थी? अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट प्रेजेंट थी, उस साइट पे क्या हो जाएंगे? अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम हमारे पास था एंटी कोडॉन लूप। एंटी कोडॉन लूप का एक ही फंक्शन है कि इसके पास क्या होंगे? एमआरएनए के अपोजिट जो बेसिस है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस इसके पास प्रेजेंट होंगे, जो कि एज अ कोडॉन हम रीड करेंगे। एमआरएनए को रीड किया जाएगा, तो एमआरएनए को रीड किया, मान ली इस कोड को हमने रीड किया एयूजी। एयूजी कोड्स फॉर मिथियोनिन अमीनो एसिड। तो डी लूप क्या करेगा? मिथियोनिन को रिकॉग्नाइज करेगा और ये जो साइट है यहाँ पे मिथियोनिन अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे काम होगा। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ टीआरएनए एज अ अडेप्टर मॉलिक्यूल। जो टीआरएनए उसको हम अडेप्टर मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज टीआरएनए वर्क्स एज अडेप्टर मॉलिक्यूल विच मीन्स इट ट्रांसफर द अमीनो एसिड टू राइबोसोम्स फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। तो अडेप्ट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को होल्ड करने लेना, पकड़ लेना। ठीक है, मतलब उस जैसे काम करना शुरू कर देना। तो इसने क्या अडेप्ट किया? क्या किस चीज को होल्ड किया है? अमीनो एसिड को होल्ड कर रहा था। और किसको प्रोवाइड कर रहा है? ट्रांसफर किसको कर रहा है? राइबोसोम्स को, क्योंकि राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। इसीलिए टीआरएनए इज नोन एज अडेप्टर मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। ये बात बहुत अच्छे से रिमेंबर रखिए। ठीक है, सो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ओके, थैंक यू।